मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना एस के सक्सेना ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो अदालत जनता की आमने सामने। दोस्तों आज देश का एक और सबसे बड़ा मुकदमा हम लेके हाजिर हुए हैं। बात करेंगे हम ऐसे शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसने अपनी आंख में पानी भरकर सबकी आंखों में एक ऐसी रोशनी दी है, ऐसी हंसी की चमक दी, जिसका नाम है चाचा रौनकी राम। बिल्कुल दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में हर एक मुश्किल का सामना किया मगर फिर भी घबराए नहीं। ऐसा क्या था समा, ऐसा क्या थी उनकी कुदरत की देन कि आखिरकार दिन बे दिन तरक्की पे जाते रहे। आखिरकार राजनीति ने भी कहीं ऐसी कसम छोड़ी कि कहीं ना कहीं तो कमी थी। आज के शो की हम बात करेंगे तो आज के हमारे शो में आज के जो हमारे जज रहेंगे सरदार बलतेज सिंह ढिल्लों जी। बिल्कुल दोस्तों, सवाल होंगे जवाब होंगे। आखिरकार देखना ये है कि बलविंदर सिंह विकी जी उर्फ चाचा रौनकी राम हमारे सवालों का जवाब कैसे देंगे। अंत में होगा फैसला। आखिरकार देखेंगे जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, या फिर बलविंदर सिंह विकी हमारे सवालों के जवाब देने में कतराते हैं, कोर्ट छोड़ कर भागेंगे या फिर आगे मुकदमा चलता रहेगा। इसी तरीके से आप देखते रहिए अदालत जनता की आमने सामने। इस शो की शुरुआत करने से पहले हम आज के जज सरदार बलतेज सिंह ढिल्लों जी से इस शो शुरुआत करने की इजाजत चाहते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, शो की बात करें, आज एक ऐसा मुकदमा चलेगा जिसमें होंगे चाचा रौनकी राम जी के बड़े मुकदमे की बात करें। आखिरकार हमने मुकदमे में चाचा रौनकी राम जी को कटहरे में खड़ा कर दिया। बोलते थे कि रोज घर में खड़े होते हैं, मुकदमे होते हैं, मगर ऐसा मुकदमा आज चलेगा कि जिनका जवाब देना हो जाएगा मुश्किल। चाचा जी, ये सबसे पहले आपका आज तक आमने सामने अदालत में आपका स्वागत किया जाता है। ये पहली अदालत है जिहदे च दोषी का स्वागत हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं ऑनरेबल जज साहब तो आज्ञा लेना और वादा करदा कि जो कहांगा सच कहांगा, लीडर वांगू कुछ नहीं कहूँगा। चाचा जी, आपने सबसे पहले कबूल कर ही लिया आप दोषी हैं, इसमें मुकदमा यहाँ पर खारिज किया जाएगा, आगे चलाएं। देखिए, जदों तुसी मैनू हले जज साहब का फैसला आना बाकी है। आपने तो कबूल कर लिया कि आप दोषी हैं। हाँ, मैं दोषी इसलिए हूँ कि मैं ईमानदार हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे देश में बहुत लोग ईमानदार हैं, जिनकी वजह से मेरा देश आज दुनिया के हर कोने में अपना स्थान बना के रखा है। आज दुनिया के हर उस मरहले पे कामयाब हैं, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, NRIs हैं। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया और मैं पंजाबी होने के उत्ते ज़्यादा ही मान करदा क्योंकि पंजाबियों दी कुर्बानियां इस देश लई। शहीद आज़म भगत सिंह नूं याद करो, तुसी याद करो सुखदेव, तुसी याद करो सुभाष चंद्र बोस नूं। कुछ पार्टियां ने थोड़ा जिहा याद करना शुरू किया है, पता नहीं बंगाल दी इलैक्शन करके, मगर सैल्यूट है मेरा इन्हां सारे शहीदां नूं, उन्हां संग्रामियां नूं जिन्हां ने भारत वास्ते अपनी जानां कुर्बान कीतियां। अशके जाना उन्हां दे परिवारां तो मैं कि एडे परिवार दे विचों निकल के, क्योंकि पिछों मापियां दी हल्लाशेरी, दोस्तां दी हौसला अफजाई उन्हां तक पहुँची और अज इस देश नूं आज़ाद कीता है। ते मैं भी एक आज़ाद देश की अदालत दे विच आके खलोता।
जज साहब, आखिरकार मुकदमा शुरू होने से पहले बलविंदर सिंह विकी उर्फ चाचा रौनकी राम ने यह कबूल किया कि मैं दोषी हूँ। दोषी को बैठकर जवाब देने की इजाज़त है या फिर खड़े होकर दे सकते हैं? खड़े होकर देख लें। बिल्कुल जी, ये सच है कि दोषी ने फिर भी मान लिया कि मैं दोषी हूँ। हमारा सबसे पहला सवाल, चाचा रौनकी राम जी, आपका नाम चाचा रौनकी राम कैसे पड़ा? देखो, मेरा नाम थे बलविंदर सिंह बिकी, मगर मेरे गुरु जियां दी किरपा दे नाल आई बो माई हैड टू प्रोफेसर गुलशन दुआबा कॉलेज। आई बो माई हैड टू गुरु जी श्री प्रेम कुमार धूमल जी, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ दोबा कॉलेज में। बाद में वो सीएम हिमाचल प्रदेश बने। मैं सभी गुरुजनों का आभारी हूँ और उस ग्रेट प्रिंसिपल का जिसने एक टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी को दिया, एक ऐसा मौका दिता कि आज मैं थोड़े विच विचरदा ते मेरे ते दोष लग रहे हैं, पर मैनू डर कोई नहीं लग रहा। तो मैं सच्ची दसा जज साहब, मैं थोड़े अगे सिर नवा के ये गल कहना, क्योंकि तुसी सिरमौर हो, कि कटघरे च मैनू खड़ा करता है, मैनू घर की फीलिंग आई जा रही है। मैनू लगता ही नहीं पिया कि मैं किते बाहर हाँ, क्योंकि घर दे विच भी मेरे ते दोष लगते रहते ने, मैं फसिया रहना, फिर बच के निकल ही आऊँ। कई बार मेरे बच्चे मैनू उस मुसीबत चो कट के ले जाते। चाचा जी, ये मतलब ये हो गया कि आपके लिए कोर्ट कोई नई बात नहीं है? नहीं, ये कोर्ट तो मेरे लिए बहुत आदरयोग कोर्ट है। मानते हो ना, ये कोर्ट, ये स्पेशली कोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी नई बात है। बहुत घर की कोर्ट और जिस कोर्ट में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। मेरी घर की कोर्ट दे दाढ़ी नहीं हैगी। ओदे च देखो ना, तुहाडी दाढ़ी है, घर की कोर्ट च नहीं है। मतलब कि जी दाढ़ी आ चुकी है, इससे बाद के कोर्ट च पुट के दाढ़ी आ चुकी थोड़ी ज़्यादा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है दाढ़ी थोड़ी अपनी चाचा जी वैसे लगाई होगी या तुसी आर्टिफिशियल लगा के आए हो? ए वाली? हाँ जी। दाढ़ी तो मेरी ये अपनी है, ठीक है, पर हुण बेगानी हो चुकी जे, किसी होर दा हक हो गया। बिल्कुल, हम बात करेंगे चाचा जी, आपका बचपन कहाँ पर बीता? मेरा बचपन जी, मैं साडा पिंड ते रानीपुर है, फगवाड़े दे लागे। सरदार सुच्चा सिंह, ही इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया, ये मेरे सामने अचानक बैठे ने, क्योंकि जो मेरे ते दोष लगे ना, मेरे यार मित्र सारे इकट्ठे होके आ गए भी किते अंदर ही ना हो जाए। भाजी सुच्चा सिंह हुणे ही अमेरिका तो फ्लाइट लैके आए है, और असी पेंडू हाँ, असी एक दूजे नूं इस करके भाई कहता है, और अपनी रिश्तेदारियां दे विच ये पक्के तौर पर डिकलेयर्ड है कि असी भरा हाँ। और इन्हां ने उस रानीपुर की डिवेलपमेंट वास्ते जिद्दां करोड़ों रुपए लाए है, उत्थे दियां गलियां नालियां बीहियां अंडरग्राउंड सीवर, और हर पासे जिद्दां इत्थे LED लाइटां जग रही महसूस हो रही, थानू सारे नज़र आ रही, पूरा जगमग करदा मेरा रानीपुर। कि रानीपुर मेरे पिता जी का कत्ल हो गया, मैं 9 दिन बाद पैदा होया, ते मेरी माँ लई, मेरे परिवार लई 4 मेरियां भैणां सन। ये बड़ा मुश्किल सी कि असी उस पिंड च रह पाते, क्योंकि अगों खतरा सी। मेरी माँ बहुत सियाने सन, उस वेले दे मैट्रिक की हुई सी, उन्हां कोल उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी हर जुबान के उत्ते मास्टरी सी। ते मेरी माँ ने अपनी बुकल ते उन्हां लैंग्वेजेस की बुकल च मैनू आके जन्म दिता, जलंधर चहार बाग महल्ले च। बलविंदर विकी जी, पिता जी का मौत हो गई तुसी दस्सिया? हाँ जी, उन्होंने मर्डर करता। मर्डर की सी कारण? वड्डा जमीन साडी मैक्सिमम जमीन उत्थे सी, मोर दैन 40 एकर्स एट द टाइम, ते लालच आ गई जिहड़े वांदे सन, बस उन्हां लई मजाक सी कतल कर देना। उन्होंने ये नहीं पता कि जिन्हों कतल कर रहे हो
ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ। So this is my privilege. The DNA of my father is in me. I always feel proud of my father, late Sardar Suchet Singh. My mother, Jaswant Kaur, she played the role of my mother and father too. So this is the birth conditions of Balwinder Bikki, presently Chacha Ron Ki Ram. बलविंदर सिंह विक्की जी, गांव छोड़ने का बड़ा कारण क्या था आपका? फादर का मर्डर। माँ ने 600 रुपये एकड़, 700 रुपये एकड़, 800 रुपये एकड़ ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी कि मेरा बच्चा बच जाए। ये बचेगा तो हो सकता है कि कोई ईमानदारी के ऊपर बोल सके, देश को नई दिशा, स्वच्छ दिशा देने में कामयाब हो। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, और हमें कोई इस बात का गम नहीं है कि हमारी ज़मीनें बिक गई, मगर ज़मीर नहीं बिकी। दिस इज़ वेरी ट्रू इन माई फैमिली। ज़मीर नहीं बेची तो मैं दंग रह जाना ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ज़मीर नहीं ਵਿਕੀ। बलविंदर सिंह विक्की जी, आपने जो एजुकेशन पढ़ाई कहाँ पर ली आपने? 1.5 मिनट का डिस्टेंस है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल लाडोवाली रोड तो मैं हायर सैकेंडरी की थी। मैं कादी की पढ़ाई च मैं उदा का ही सी। वैसे नलायक सी तुसी पढ़ाई च कहंदे, हुणे गल आंदे पहले नलायक सी तुसी। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तुसी क्या सी उन्होंने? My friend, okay, he was ambassador, Indian ambassador to many embassies. नकल बहुत मारते सी, कहंदे प्रिंसीपल ने भी फड़िया तुहानू नकल मारदे जी काफ़ी। की गल सुपरवाइजर नहीं सी आंदा फड़ना, प्रिंसीपल जेड़ा प्रिंसीपल ने या सुपरडेंट ने आ गई फड़ना सी। सुपरवाइजर ने कहंदे तुहाडी सैटिंग हुंदी सी, इस करके प्रिंसीपल ने फड़िया नहीं। जदों पर्ची करो सैटिंग तो फिर हुंदी है। तो मैं एक पढ़ाई तो बाद एक पर्ची बनाई तो मेरी सैटिंग हो गई, मेरा ब्याह हो गया। यह भी तो स्वाद वाली गल सी ना जी। विक्की जी जज साहब, मैं थोड़ी आज्ञा लैके ही ये जिक्र कर रहा जी। पढ़ाई तो बाद तुसी कित्थे कित्थे टीवी शोरूम दे या टीवी चैनलों च केड़ी जगह केड़ी कंपनी च काम किया? देखो जी, मेरी इल्जाम भी लगता है कि तुसी किसी भी जगह तक टिक के कभी कोई काम नहीं किया, ऐसा सच? बस मेरे पूछ ही है नहीं, वरना छाला मैं उदा ही मारिया ने। केड़ी शुरुआत कितों की? देखो, मैं तुहानू दस रहा सी कि दुआबा कॉलेज तो मेरी शुरुआत है। एक्चुअली की है कि मैं तो क्रिकेटर सी। गवर्नमेंट स्कूल जिथे मैं पढ़ता सी, उहदी टीम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनी आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स। वो बड़ा वड्डा एक साडा कामयाबी का दौर सी। मैं ओपनिंग बैट्समैन सीगा और नाल ऑफ स्पिनर सी। ते जी उतों करदे करदे तुहानूं पता है क्रिकेट के मैदान च या किसी भी मैदान दे विच मजाक बहुत चलता है, मजाक बहुत चलता है, फोरने बड़े फुरदे ने। तो वो आदत दे विच शुमार हुंदा गया। तो जदों मैं दुआबा कॉलेज पहुंचा तो पहले साल ही मैं देखा साडे प्रिंसीपल रेवन OP मोहन साहब, वो मुल्तानी भाषा उन्होंने सी, डायलैक्ट उन्होंने मुल्तानी सी। तो मैं पूरी कॉपी करता सी, पूरा मिमिक करता सी उन्होंने। तो साडा कॉलेज बॉयज़ कॉलेज सी, तो दुआबा कॉलेज दे विच MA ब्लॉक बन गया। हुण कुड़ियां ने पढ़ना सी। तो मेरे सारे साथी, शायद मोहनी भी उन्हां च सी सामने बैठे होण कि है ना, ये गवाह है। ये मैनू कहंदे कि यार जे प्रिंसीपल ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਓਰ नहीं। तो
ये मैनू कह लगे कि यार जे प्रिंसीपल मोहन साहब इस वेले इस मौके पर हों तो किद्दां बोलणगे। मैं कहा बीबा दवाबा कॉलेज एक बॉयज कॉलेज है, थानू तकलीफ सी छेड़ाखानी वास्ते 1.5 किलोमीटर दूर कन्या महाविद्यालय जामना पैंदा है। हुण असां MA ब्लॉक बनाया है, इत्थे कुड़ियां पढ़ना है, इत्थे ही छेड़ाखानी करो, इत्थे जुत्तियां खा लो। ये सारे हस रहे हैं और एक पर्टिकुलर एंगल ते सारे देख देख के हस रहे। 50-60 बच्चे मेरे जमाती जड़े कॉमर्स कर रहे सन, BCom की मैं। एक गल होर दस दियां, कुड़ी फसे ना फसे छेड़ाखानी करके भजोगे अगे कंडियाली तार लाइए बारबड वायर ते नाल कैक्टस दे बूटे लाए, ये फसोगे जुत्तियां फिर खासो। ये फिर हस रहे ने ते मैं देखा भी इधर की खास हस रहे ने पिछे देख के। जदों मैं पिछे मुँह करके देखिया तो मेरे प्रिंसीपल OP मोहन साहब मेरे पिछे खड़े सन। उन्होंने मैनू धौन तो फड़ लिया तो मेरिया लत्तां कंबनियां शुरू हो गई कि मैं हूँ ये हुण मोबाइल के उत्ते वाइब्रेशन आई है, मेरिया लत्तां च तो उदों भी आई सी। ये मैं उस मोड़ ते पै गया सा तो मैं क्या लै भी कॉलेजों कढ़ देना इन्होंने कि वो मैं उन्होंने नकल कर रहा। उन्होंने मैनू फड़ लिया, मैनू कहते तू कम ना बेटा बीबा You are my tape recorder. From today onwards, you come to my office for half an hour. मैं दसांगा किथे किथे मैनू आके दस किथे किथे की भाषण देते हैं। बस ए गल कहने दी देर सी, उन्होंने प्ले लिखिया, मैं तो प्ले कराया। दैट वाज वेरी फर्स्ट प्ले ऑफ माई लाइफ। ताई दा सुधार ते वो ताई दा कहदा सी, ये चाचे दा सुधार होना शुरू हो गया। गुरु जी ने मैनू अपने चरना चलाया और लगातार असी इंटर यूनिवर्सिटी तक नेशनल तक गोल्ड मेडलिस्ट बने। मतलब कि ताई वड़ गई चाचा तर गया। चाचा तर गया जी। और फिर देखो उतों ही उस दौरान मैं क्रिकेट की कमेंट्री भी करता सा। इंडिया इंग्लैंड, इंडिया आस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया इंग्लैंड, ये सारे मैचों की मैं रनिंग कमेंट्री करता सी कॉलेज टाइम ची। और उस दौरान फिर जदों असी नैशनल जिते फिर मेरी BCom की पढ़ाई खत्म हो गई तो जनाबे वाली फिर मैं बत्रा ऑयल मिल 200 रुपए की नौकरी की थी। उदों बाद 2 महीने बाद मैं जनाब मोदी रबर लिमिटेड च आ गया। 2 महीने बाद उत्थे भी नहीं टिके तुसी? नहीं टिक सकिया। अगे उत्थे टायर होंदे ने ना, वो चलते हैं। ठीक है। मैं तो शिवानंद बैटरी च आ गया। उत्थे भी नहीं टिके होने? उत्थे बैटरी होंदी है ना, उन्हें चालू हो गया। उस बाद मैं जनाब मेरी सिलेक्शन आई एम प्राउड ऑफ इट कि सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन सन MS रंधावा द लीजेंड, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लिया, उन्होंने शख्सियतों के विचों एक ने। ही वॉज द चेयरमैन एडे ऑनेस्ट कि मेरे स्वैटर ते ना इदा इंडिया लिखा सी। कहते मिस्टर बिकी वाई यू हैव रिटन इंडिया ऑन योर स्वैटर। मेरी माँ का बुनिया आया सी। मैं कहा सर आई लव इट फ्रॉम माई हार्ट एंड कीप इट ऑन माई हार्ट। तो मैनू उत्थे ही पंजाब टूरिज्म सिलेक्ट किया गया। तो फिर तुसी देखो भाई 2 महीने वो मेरा रिकॉर्ड है ना जी। 2 महीने ज़्यादा लाते होते? हाँ। ओके। बच्चे धरती पर आते हैं तो 9 महीने लग जाते हैं, पर मैं 2-2 महीने अपना बचपन गुजारता गया। उस तो बाद मेरी सिलेक्शन एज अनाउंसर कंपेयर हुई आकाशवाणी जलंधर देहाती प्रोग्राम किया। 8 साल प्रोग्राम किया। मास्टर जी, पाइया जी, ठंडू राम जी और इन्हां गुरुआं नूं यार ताड़ियां मैं चाहांगा तुहानूं मारनियां चाहिए ने। ये वो अदबी लोग, ये वो मज़ाहिया शख्सियतां जिन्हां दे अंदर कुट कुट के मज़ा भरिया सी। ते जदों मैं देहाती प्रोग्राम पहला किया तो पाइया जी मैनूं कहंदे ओ रौणकी रामा राम दा भजन कर लै, घोड़े विच तबेलियां बधे रहने ने, चिट्ठी पढ़। तो बाऊ जी अज आए बोरा साहब, इन्होंने खेतीबाड़ी माहर आ, इन्होंने जवाब देने। मैं नाल ही चिट्ठी चक्की, मैं कहा जी कुक्कड़ पिंड तो आई है भाई जी। ये कहते भी साडी मझ के थणा ते जख्म आ, चोन लगे तकलीफ बहुत होंदी आ। ते बाऊ जी तुसी वो हले इन्नी गल ही भाई जी ने कही। उन्होंने जवाब देना शुरू करता कि इस वास्ते मैं तो कहांगा कि तुसी ना
पिपरा पाई पीन पता नहीं कोई दवाई जी दसन और मैं क्या भाओ जी रुको ज़रा मैं पहली बारी प्रोग्राम च आया दैट वाज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ माई लाइफ इन देहाती प्रोग्राम तो मैं क्या तुसीं दवाई दसनी शुरू करती पहला आप इन्हों ये तो पुछ लीए भई मझ के थणा तो इन्होंने कहा जख्म है चोन लगिया तकलीफ होंदी है तकलीफ मझ नूं होंदी है कि भईए नूं होण डई है सो इदा दा मज़ा पहला सी एंड माई गुरु जी जिन्होंने मेरा नाम उत्थे रौनकी राम रखिया देहाती प्रोग्राम दे विच पंडित हेमराज शर्मा जी भाईया जी जिन्होंने अज भी दुनिया प्यार करती है उन्होंने याद करती है तो जनाब भाईया जी जो बोलते सन ना जी आए हाय हाय मैनू उन्होंने कहा पुत्र तू मेरा भावें शागिर्द है पर प्रोग्राम च मेरा लिहाज ना करें वो आप चाहते सी कि मैं व्यंग उन्होंने भी करा एक बार उन्होंने कहता मास्टर जी मंडिया के भाव पढ़ते पे सी लै बई रौनकी रामा मैनू उबले हुए आंडे बड़े चंगे लगते आ पर महंगे बड़े हो गए मैं क्या भाई चिंता क्यों करता अगों तूड़ी का भाव आना तू भावें गड्ढा भर के खा ली पैसे मैं दे दूँ सो इदा मजाक चलता सी एक बारी मैं कहना जी वो रोज़ाना प्रोग्राम चलता सी देहाती ते वो भी याद आती मैनू गल कि कोई गायिका साढ़े आई जज साहब मैं जिक्र कर सकदा जी ते वो गायिका आई तो बड़ी सोहनी सुनखी क्या उन्हें वस्त्र पहने हुए खुशबुआं सेंट भी ला के आते हैं आकाशवाणी च उदों बहुत लोग तरसते सी किसी तरह आ जाइए तो देहाती जाना तो उन्होंने बड़ी वड्डी एक कमाई सी वो बैठे ने माइक सेंटर च जिदा ए फ्लोर है उत्थे गद्दा विछिया होना विच माइक होना सारे आसे पासे बैठे भाईया जी मास्टर जी ठंडू राम जी सारे इदा तो बीबी बैठे नाल ढोलकियां वाले ते जिथे जिथे भी बंसरी वाला बैठा तो वाजे वाला बैठा है ना सारा इहो जिहा माहौल सी ते मास्टर जी कहते कि मंडियां दे जदों उन्होंने भाव पढ़ ले भी इधर देखो बीबी होनी मैं उहदा नां नहीं लाँगा भी तुसी चिट्ठी ना उधर नूं पा दिओ वो बीबी हो रही कहते अज तुहानूं ए गीत हले मूँह जी है सुनाउणगे कहना सी ते बीबी पता नहीं बेचारी मूलियां वाले परौंठे खाधे सी नाले आवाज़ आई टू हुण एंपलीफाई होके सारी दुनिया सुन रही है करोड़ां बंदे सुन रहे हैं सारे हासा पाइया जी असी जान किसी तो हासा ना रोके मास्टर जी ना रोकन इधरों मैं फिर स्कीम लड़ाई मैं क्या भाईया तेनू किन्नी बारी कहा भई आ मिर्जा गा के तू भी थैले च झोले च ना पाया कर आ टुट गई ना तार टो सरकार तुसी सोचो मैं सेम मुँह बना के आवाज़ां कड्ढियां ये दोषी है तो सारा हादसा रुकिया नहीं तो ड्यूटी अफसर साढ़े सानू मैमो जारी करवान लगे सी डायरेक्टर तो भई ये हसदे रहे किन्नी देर कोई लफ्ज़ नहीं बोलिया ना इदां दा मज़ा आउंदा सी ते जदों उस तो बाद उन्होंने गाया अखां च अखां ना पैण साडे किसे दे ते ना वो जदों उस तो बाद ना डॉक्टर चौहान गन्ने दी COJ 64 किस्म बारे उन्होंने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कराई सी उधरों मास्टर जी ने कहा भी हुण आपां वो सुनते हाँ उधरों लग गया तो साडा स्टूडियो जिहड़ा लाइव सी वो हुण लाइव नहीं रहा तो मैनू वो बीबी होनी कहते रौनकी राम जी तुसी हसांदे बड़ा हो मैं कहा मर जावां अज तुसी किते घट हसाया ऐदां शुगर चलते सी जी देहाती च दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ कि मैं हसदा ही रहा हसांदा ही रहा उन्हां उस्तादां दे चरनां च बैठा अज भी महसूस करता विकी जी जिवें तुसीं दस्सिया कि कॉलेज टाइम भी तुसीं नकल मार की सैटिंग चलती रही सी तुहाडी भी नकल मारनी चोरी करनी नकल मारनी तो प्रोग्राम वारना विच भी तुसीं कोई किते ना किते कोई नकल मारी जे किसी का कोई प्रोग्राम चुरा के तुसीं चलाया होए वैसे तो कई कॉमेडियंस दे उत्ते ये दोष लग सकता है पर क्योंकि मैं चंगे उस्तादां दा झंडिया इस करके मैं चोरी दे लागे नहीं गया ना सीना जोरी ना चोरी तो जदों देहाती च ना ये खुराना साहब साढ़े होंदे सन मैं वो भी सारिਆਂ नाल साझा करा क्या ह्यूमर सी जी उन्हां च मैं जियों क्योंकि मैं सीखिया चाचा रौनकी राम एवें नहीं बन गया एको दिन च सालां बद्धी उन्हां उस्तादां नूं वेख के ते मैनूं याद है कि मैनूं खुराना साहब एक दिन कहंदे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਐਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਡਿੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। विकी जी फिर कामयाबी दी सीढ़ियां चढ़ते गए जे किते ब्रेक लगी ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਹਾਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ UPSC ਦੇ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ 1 ਡੇ ਚਾਹੇ 5 ਡੇ ਮੈਚਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੋਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨੇਮ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਘੁਮੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, 10 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਨਈ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਾਨਖੇੜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਵਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਨ ਪੈਨਲ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਮੈਚਿਸ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। हम थैंकफुल टू माई ऑल टीचर्स और गुरुज और ऑल इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने मेरे ते बहुत जोर लाया फिर, और मैं यही कारण है 96 वर्ल्ड कप आई वाज द डायरेक्टर ऑन पैनल फॉर ऑल मैचेस प्लेड इन डिफरेंट वेन्यूज़ ऑफ इंडिया। फिर मेरी परफॉर्मेंस दे के जो मैं सैफ गेम्स कीतियां, तो मैनू याद है कि ग्रैंड स्टैंड बेस ते टैलीकास्ट होना सी, कितों हॉकी चलनी सी, कितों रैसलिंग। पलवान जी तुसी उदों चेन्नई च सीगे, ते किसी थां तो टैनिस हो रहा सी, किते बैडमिंटन चलनी है, 20 मिनट इस किसी पर्टिकुलर गेम दे जाने ने, पूरा फिक्सचर बंद है। तो जिस वेले मैनू उन्होंने टैनिस उत्ते लाता, नुंगा बुकम स्टेडियम सी चेन्नई का, तो मात्र 3 कैमरे, जद कि मेरी महारत 32 कैमरियां सी। तो जद तुहाडे कोल लड़न वास्ते AK-47 ना होवे, ते जनाब पुलिस वालियां दा जो हाल डंडे दे नाल होया सी तुहानूं पता ही है। ते जदों तुहाडे सामने 47 चले, ਉਹਦਾ ਬਰਸਟ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ 3 ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 3 ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਪੋਰਟਸ RS ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਬਿੱਕੀ you have excellence in production, you are wonderful boy, only tennis will go live on air
एज लॉन्ग एज इट इज़ प्लेड इन द ग्राउंड। सारियां उन्होंने लाइव कवरेजेस बंद करतियां, वो डेफर्ड लाइव हो रहे सन, रिकॉर्ड करके किए जा रहे सी। पर टैनिस जिन्ने घंटे चल रहा सी, क्योंकि मैं इदा रूह फूकती सी उहदे च, वो जज्बा चाहिए जदों तुसी किसी भी महकमे च काम कर रहे हो, किसी भी अहदे ते काम कर रहे हो, किसी भी, मैं जज साहब तुहाडी तारीफ करनों मैं रह नहीं सकता। तुहाडा अहदा, तुहाडा रुतबा किड्डी ईमानदारी नाल तुसीं निभाया है। इधर भी मैनू असिस्टेंट कमिश्नर बलकार सिंह जी का चेहरा नज़र आता है। ये महकमिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ सच्चे दिलों साफ सुथरे होकर चलाते हैं, मेरा सिर उन्हों के पैरों 'ਚ विछदा है। सो लगन सी जे मैं सैफ गेम्स की चेन्नई तो एक बारी धमाल पै गया सी, उसे मेरी कवरेज नूं देख के, टैनिस की कवरेज नूं देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैनू एटलांटा ओलंपिक्स लिए भेजा। सिर्फ एक बंदा जाता पूरे देश च, और जज साहब फिर सिडनी ओलंपिक्स में कीतियां। आफ्टरवर्ड्स मेरा एथेंस भी ना सी, बीजिंग भी मैं करदा, मगर इन द मीन टाइम आई रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। विकी जी किस मोड़ ते आके, किस मोड़ ते आके तुहानू तुहाडे महकमे ने अप्रोच तो या किसी सिस्टम के नाल मंडियां दे भाव गनाने शुरू करते? कि राजनीति का कोई मुद्दा सी, तुसी हाईलाइट हो रहे सी, या कित्थे दिक्कतां की आईयां तुहानू? कितना किते लगता कि तुहाडे चेहरे दे जो रंगत है, किते जो चाहते हुए भी तुसी वो मुकाम हासिल करना चाहते नहीं कर सके, डिपार्टमेंट जो होने वाला वड्डा कारण की सी? देखो गल यह है कि जदों मैं दूरदर्शन ते आया, तुहानूं दस्सिया पहले साल दे विच कोई एडी स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन नहीं सी, हाफ एन आवर प्रोग्राम सी। उस तो बाद भाजी हरजीत उस्ताद जी मेरे टैलीविजन तो, हुण देखो मैं कह रहा प्रोफैसर गुलशन मेरे उस्ताद, पंडित हेमराज जी भाईया जी मेरे उस्ताद, उन्होंने तो मेरा ना ही रखता ना, रौनकी राम। बिल्कुल इसी तरह सरदार हरजीत सिंह टैलीविजन तो मेरे उस्ताद, क्योंकि मीडियम वखरे वखरे ने। ये मेरे को, मैं सारे मीडियम से काम किया तो सारे उस्तादा की छतर छाया च मैं काम किया। उन्होंने रौनक मेला शुरू किया, मैनू उहदे च रौनकी राम बनाता, और भाजी ने मेरा रुतबा वधाता, मेरा नाम चाचा रौनकी राम रखता। और जे वो मेरा नाम ताया रौनकी राम रख दे, फिर मैनू हो सकता डाई लाने की लोड़ ना पे, वो चाचे का रुतबा निभा रहे हैं। फिर दिक्कत आईयां जिथे तुसी मुकाम ते चाहते सी उत्थे फिर? हाँ, मैं कोई 1000 के करीब स्क्रिप्ट्स लिखियां, जो मज़ा लिखता सी मैं आप लिखता सी। ये नहीं कि स्क्रिप्ट राइटर मिले है तो मेरा बच्चा कपिल कित्थों कित्थे तक बोलता है। और मैं फख्र करदा घुग्गी मेरे बच्चे ते, जिहड़ा दुनिया दे विच क्या फिल्मां दे विच काम करदा है। इस तरह मेरे शागिर्द जड़े ने, मैं वैसे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ उस्ताद समझदा, क्योंकि बहुत उस्ताद ने, उन्होंने कोल मैनू ही ज़्यादा गुण ने, तो वो फिल्मां 'च काम कर रहे हैं। तो मैं जिदा मेरे उस्ताद जी ने मेरा नाम रखा ना जी रौनकी राम, तो मैनू चेते है रौनक मेले 'च गुरप्रीत वड़ैच का नाम मैं घुग्गी रखा सी, ते अज उडारियां मारदा पिया, वो खंभ लगे हैं उन्होंने कला दे। वाकई बलविंदर सिंह विक्की जी, अजे भी तुसी साडे सवाल का जवाब नहीं दिता। कैसा मोड़ सी, किस मोड़ ने तुहानू मंडियां दे भाव वेचण ते टैलीविजन ते रेडियो ते लगाता? की वड्डा कारण सी जदों तुसी बुलंदियां ते छूंदे पे सी? कित्थे राजनीति ने दाव पेच चले कि तुहानू आखिरकार मजबूरन उस टाइम की भी गल कर रहे हैं कि उस टाइम से भी तुसी डिप्रैशन च जाना शुरू कर दिता सी? 92 दे विच रौनक मेला बंद किया गया। रौनक मेला मेरी जिंद जान सी, और एक राजनीति सी या की सीगा, कुछ एक सज्जनां नूं दफ्तर च तुहानूं पता है साड़े की प्रवृत्ति होंदी है कईयां च, उन्होंने रल के एक प्लान किया भई ना तो असीं पैसा इस तो कमा रहे हैं, ना ये खांदा ना किसी नूं खाण दिंदा है, तो इहदा काम की इत्थे। उन्होंने रल के सोचा भी एक चिट्ठी आई, भेजते रहंदे सी इत्थों, वो अपने बंदियां नूं इत्थे उन्होंने दोस्ती रख के कई बंदियां तो मिनिस्ट्री नूं चिट्ठियां पा देनियां कि इहनूं पता नहीं की निजी फायदे हो रहे हैं। तो सरकार तुहानूं पता है अखां मीच के बैठी हुंदी, कई बारी जे अखां खोल के आण, अफसरियां बदलदियां रहिंदियां ने, जिहड़े चंगे अखां खोल के प्रोग्राम मैन हुंदे ने वो तो वधिया ही करांदे ने,
मगर कई बारी ऐसे भी आ जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਸਟਾਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਡੀਜੀ। ओके ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂ? ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਥਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ फिर जॉब लगातार जारी रही? ਜੌਬ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ML ਪੰਡਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਸੈल्यूट ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अरे रौनकी कैसे रौनक मेला चल रहा है? मैं कहा सर वो तो बंद है। क्या सुन रहा हूं? जो चीज 25 30 साल 50 साल चल सकती थी वो बंद हो गई। उसको उस इंसान को दुख हुआ, उस ऑफिसर को दुख हुआ, बिकॉज ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ। ਅਰੇ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯੂਟੀ ਦੀ ਯੂਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 6 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਦੀਪਕ ਵੋਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੈਟਰਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੋਲ, ਬੇਟੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਲਸਤਰ ਪਹਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਪੈਰੀ ਪਹਿਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂ? ਅਰੇ ਤੇਰਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੁਸਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਰੇ ਛੋਟਾ ਆਨਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਇਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਟਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲੇਜ਼ ਔਰ ਹਿਊਮਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ 50-50, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕਮਬਖਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੌਣਕੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਬੜਾ ਐਡ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਰੋਧਕ ਸੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਰੋਧਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਚਾਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਰ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਛਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਫਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੈ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਰੌਣਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਵਰਗਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚਾਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਢੂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। ਦਿੱਕਤ ਹਰ ਇੱਕ, ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਬਾਈ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਗਏ, ਕੁਛ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰੁਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ VIP ਲਾਂਚ CEO ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੀਵ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਕੀ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇਵ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਘੁੱਗੀ ਔਰ ਜੱਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿਰਫ यूपी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਡੇ। ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਯਾਰ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣੇ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਿਕੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋ, ਘੁੱਗੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਔਰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, मैं क्या काका देख किन्नी रौनक लगी आ, लख बंदा बैठा PAP ग्राउंड दे विच। ते पुत्र इस वेले स्वाद वाली गल है कि अज दे मुख मेहमान सूचना ते प्रसारण मंत्री, इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर ऑनरेबल अरुण जेतली साहब, ही इज सिटिंग, और साढ़े सामने बैठे ने बादल साहब भी सीगे क्योंकि मुख मंत्री सी उदों, होर भी कई VIPs आए सन ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਨਕਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ। कहते की कर रहे हो? मैं क्या तेरा दिमाग ठीक है? साडे मुल्क च केड़ा कानून कहता जिहदा मंत्री लगा? और जेतली साहब खुशी च छाल मारी कि व्यंग किड्डा वधिया है। ਜਿਹੜੀ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮਾਰਤੀ? ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਪੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਪੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। मेरी जान निकल गई। मैं कहा सर 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 हुक्म सर। कहते चाचा आ जा, मैं अमृतसर जा रहा तो तू भी आ जा। लो जी, मैं स्पैशली उन्होंने कोल गया और उन्होंने मैनू प्यार नाल जफी पा के कहा कि मेरे तो कुछ साल वड्डे होणगे। मैंने कहते काका, फिर भी काका गया, मैं चाचा नहीं गया। उन्होंने कहते यार तू आ जा ना, आप इकट्ठे रल के देश नूं सवारीए। इशारा ही सी उन्होंने। तो मैं क्या सर, मेरा फील्ड जड़ा मैं वो भी देश सवारन के नाम से ही लाया हुआ है। जे हो जाए मैं धो पाँदा रहना, जे किते मैल निकल जाए। ये व्यंग का धो है, ये व्यंग की लीडरी बनी रहे। मैं तो इन्ना ही बहुत खुश हाँ। मतलब उन्होंने वालों पूरी ऑफर सी मैनू। ते कोई सवाल जे किसी सज्जन ने करना हो, क्योंकि अदालत है, बिल्कुल दोष लगे ने। रौनक राम जी, किहड़ा प्रोग्राम तुहाडा सुपर डुपर हिट रहा? रौनक मेला, ठीक है। और पहला उस तो पहला मैं जो रेडियो ते सी कच्छ दियां मुद्रा भी करता सी, ठीक है। वो डिफरेंट गैटअप्स, डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट डायलैक्ट्स के नाल और मैनरिज्म के नाल मैं करता सी। कदी डॉक्टर बनया, कदी डाकू बनया, कदी ड्राइवर बनया, कदी ट्रक ड्राइवर बनया, कदी पायलट बनया। वो मेरिया मतलब वक्रिया वक्रिया गैटअप्स के विच मैं आंदा सा, कोई पहचान नहीं सी सकदा। इन्ना प्यार लोग दिंदे सी, वो बहुत वधिया प्रोग्राम सी कच्छ दियां मुंदरां। उस तो बाद रौनक मेला भाजी ने जो शुरू किया, उदों मैं दूरदर्शन ते आ ही चुका सा, ठीक है। ते नाल दी नाल मैं ते जसपाल भट्टी साहब, अरे क्या बात है यार, सलाम है उस फनकार नूं
तो यार भट्टी साहब का नाम लिया तो मैनू शमी चौधरी सामने बैठा है, वरना लोकी तो एवं चौधरी बने फिरते हैं, ये तो गुणा के सिर ते चौधरी है मेरा यार। इन्होंने जसपाल भट्टी एवार्ड फिर इस एक नाचीज़ नूं दिता है, तो मेरे लिए बड़ा वड्डा रुतबा है, क्योंकि मैं जसपाल भट्टी साहब का आशिक हाँ। उल्टा पुल्टा मैं उन्होंने नाल कीता है और कई साल कीता है। फिर उन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई, पहला इट वाज इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ दूरदर्शन जलंधर, बट लेटर ऑन ही टुक हिज प्रोग्राम टू नेशनल हुकअप। फिर मैं क्योंकि ऑफिसर सा सरकारी, उत्थे आके फिर पाबंदी लग जाती है कि जनाब तुसी सरकारी नौकर होंदे आ प्राइवेट प्रोग्राम च शिरकत नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है। जे जज साहब मैं गुजारिश कराँगा कि तुसी ये कानून भी कर दिओ ठीक, थोड़े वालों चली कलम कित्थे तक सुनेहा भेजती है सर कि जिहड़ा काबिल है किसी फील्ड च भी होवे, जिथे जिथे हैगा है, चाहे वो नौकरी बैंक च है, चाहे वो किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट च काम करता है, चाहे वो दूरदर्शन से करता है, आकाशवाणी से करता है, जो कोई गुण है स्टेज के उत्ते भी कुछ कर सकता है, लैट हिम डू इट। अरे वो इनकम चो इनकम टैक्स कट लो यार, बलकार सिंह जी बैठे, तुसी लै लो इनकम टैक्स, पर वो कला के उत्ते पाबंदियां तो ना लाओ कि तू कर नहीं सकता। वो किड्डा काबिल है, उनकी काबलियत के उत्ते तुसी स्पीड ब्रेकर रख रहे हो यार। ये दुख है मेरे देश का। कानून दफ्तर च बैठ के तुसी करोड़ों के गबन कर लो, अलाउड, you need not to take any permission, but when you will be doing a right program outside or in a film और किते होर काम कर दे, ईमानदारी ना कर दो, टैक्स जे पे कर दो, तुसी परमिशन नहीं जे मिलनी। इसे करके निगार है। किहड़ा प्रोग्राम से जरा तुसी लिखिया सी करन दी कोशिश करन दी कीती मगर कर नहीं सके, जनता दे विच उहनूं लिया नहीं सके, किस प्रोग्राम ने तुसी? एक्चुअली की सीगा जदों हालात पंजाब दे माड़े सन ते मैनू जदों हालात इदां दे याद आते हैं ना, तो ये जिक्र करना मैं चाहना, जो मैं आकाशवाणी सी जज साहब देहाती प्रोग्राम करता सी, ते साडा फॉर्मेट तुसी भी सुनिया होना है, लंगाइए मास्टर जी जय हिंद, मास्टर जी भाईया जी जय हिंद, इदां ही चलदा है, टिनी नी 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 देहाती दी सिग्नेचर ट्यून बजनी। तो सानू धमकी वाले पत्तर आने शुरू हो गए कि जय हिंद बंद करो। अच्छा, जय हिंद कीती ते सवार दिते जाऊंगे। हर रोज़ चिट्ठी आ रही, हर रोज़ चिट्ठी आ रही है, डर रहे हैं, कंब रहे हैं, मिनिस्ट्री का डिसीजन है, असी बेकसूर हाँ, कुछ कर नहीं सकते। एक दिन आया, महीना लंघ गया कि तुहाडा कल आखिरी दिन होएगा जे तुसी अज देहाती च जय हिंद बुलाई। तो सारी रात नींद नहीं आई, सारे परेशान, भाईया जी मैं मास्टर जी। अल्टीमेटली कौन चिट्ठियाँ पा रहे सन गॉड नोज, वाहिगुरू जानता है, मगर सच ये है कि मैं 3-4 बजे की गल है, जदों अमृत वेला है तो वाहिगुरू बौड़दा फिर जी उन्होंने ध्यान दे नाल सिमरन कर लो जी, गल फुर गई, गल दिमाग चों ने पाती, देहाती होया। मैं कहा चौधरी साहब वो टांगा लैके टप 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 किधर जान डे, जय हिंद, लै दस सुनता ही नहीं पिया, चौधरी साहब जी जय हिंद, ओ जय हिंद, भाईया जी जय हिंद, भाईया जी अंदर वो नज़र तो आ नहीं रहे, मैनू तो नज़र आ रहे ने करन। मर गए, इशारे नाल हो रहा है। मैं क्या भाईया तेरा किथे तेरा मुंह, किथे तेरी जुबान, किथे तेरी जमीर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मास्टर जी ठीक है रौनकी राम जी जय हिंद बहुत सारी हो गया, 20-25 बारी तुम जय हिंद ही करी जाने हो। मैं क्या मास्टर जी जदों मैं जय हिंद कहना ना, यकीन मनो मास्टर जी जिन्नी बारी कहो थोड़ा है, जदों मैं जय हिंद कहना उदों मैं महसूस करदा कि 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब
हिंद दी चादर। ते जदों मैं जय हिंद कहना ते उस चादर नूं सलाम जांदा है, उन्हां चरनां नूं प्रणाम जांदा है। मैनू केड़ा रोक लेगा। तेग बहादुर सिमरी है घर नौ ने दावे ताहे, सब थाई होए सहाय। ते जनाब उस तो बाद कभी चिट्ठी नहीं आई जज साहब। आई एम प्राउड ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माई 10 गुरुज, सरबंस दानी, जिन्हें औरंगजेब दे छक्के छड़ाते बड़ा अदब दे नाल ही हमेशा बोलदा सी। गुरु साहब ने जिहड़ा जफरनामा भी लिखिया ना, वो किसी नूं पढ़ना नसीब हो जाए तो उन्होंने बड़े ही अदब दे लफ्ज़ां नाल, कोई गाल नहीं कढ़ी, कोई गंदा लफ्ज़ नहीं वरतिया, इन्ने महीन ऐसी शब्दावली, ऐसे लफ्ज़ परोगे लिखे। औरंगजेब पानी पानी हो गया, मुड़ के पानी पिलाने वाला कोई नहीं सी, ख़त्म हो गया। ये गुरु साहब ने मैनू अदब सिखाया सी, अज भी मैं सीखिया आया। तो ताइयों जदों किसान अंदोलन भी चल रहा सी तो जनाब उत्थे सारे बड़ियां गंदियां गालां चल रही सन। तुहानूं पता है लीडर अपने अपने लैवल दे हुंदे ने, कई चंगे भी बोलण वाले, बड़ा माड़ा बोल रहे सी। तो मैनू भी जदों ਸਿੰਘੂ बार्डर ते मैं पहुंचिया तो उत्थे किसानां दे नाल सां, साडा दिल धड़कदा है किसानां दे नाल। ते मैनू भी खड़ा कीता। मैं कहा जी उधरों जयकारा निहंग सिंघां दे चेहरे नज़र आ रहे हैं, पूरी छावनी सामने बैठी है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ते जनाब मैं उदों फिर उन्हां तो आग्या लई। मैं क्या गुरु साहब ने सानू अदब सिखाया है, तुसीं मैनू आग्या दिओ कि मैं साफ लफ्ज़ां दे नाल तुहाडे नाल गलबात करां। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं थानू ताकीद करना चाहना, गुजारिश करना चाहना, बेनती करना चाहना, प्रधानमंत्री जी जे तू बैठा ना किसानां दी गोदी ते फिर काहदा मोदी। तो जनाब है मैं समझदा कि मेरे भाग चंगे ने, किसानां दियां मंगां उस पासे नूं आ रही ने, वो बिल वापस होए ने। तो उदों मैनूं याद है कि मैं गीत भी एक हिंदी च लिखिया गाया, क्योंकि मेरा आर्ट का एक फील्ड है, मैं छड़ नहीं सकता। तो मेरी हमेशा सिमती उस नाल है, मेरा दिल उहदे नाल चलदा है जड़ा मजलूम है, जड़ा बेकसूर है और कसूरवार बनाया जाता है, उहदे वास्ते। फिर मैं जदों उत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर का माहौल देखा ना, तो मैं कोई गीत आप ही लिखिया तो आप गाया है। यकीन मनो कि एक बहुत महान पत्रकार, सारे सहमत हो गए, एक कोई ताड़ी में ज़्यादा ही हो जे सच लगे। रवीश कुमार तुहानूं ठीक लगते हैं? फिर रुकियो ना, ताड़ियां ना रुकियो। उन्होंने मेरे इस गीत का एक सुनेहा कलिया, उन्होंने अचानक देख लिया उन्होंने कि ये गीत लोकतंत्र और प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति करता है, आने वाले देश के हर आंदोलन का ये गीत होगा। जुमलों का झंडा फहरा दो, तर्क को डंडा चढ़ा दो, जहर खेतों में फैला दो, खेतों के मालिक भगा दो, दिन में तारे सबको दिखा दो, रात दिन का फर्क मिटा दो, अंधेरा फैला दो, अंधेरा फैला दो, अंधेरा फैला दो, तिरंगे के रंगों को छिपा दो। उस वेले नीति सी, ये नहीं पता कि तिरंगे दे रंग हरियाली वाले ने, किसानां वाले ने। देखो सही तिरंगे का रंग बेस की होदा, खेती, उन्हां नाल धोखा नहीं होना चाहिए। सफ़ेद सत्य, सच्चाई और
ਜਾਂਬਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ मतलब ये जिक्र कर रहा सा कि हिटलर, गद्दाफी और सद्दाम तानाशाहों के है नाम, आप भी इनका हिस्सा बनोगे, ऐसा ही कोई किस्सा लगोगे तो हमें हिटलर नहीं बनना। क्यों भाई विकास? ये भी मेरा शागिर्द है। एक सवाल है चाचा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ माइक तो ले लो, पहला तो सवाल यही हैगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ? ਹੈਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਹਿਟਲਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਤਿਨ